हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान। आइए ज्ञानों की बात कुछ स्पेशल तरीके से अपने स्पेशल ज्ञान चैनल पर करते हैं। मेरा नाम शिवम कुमार है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए आज नया टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि आज एक ऐसा टॉपिक है जो कि नॉर्मल पेरेंट्स और जो कि डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स दोनों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल पेरेंट्स जो है वो एक वैसे पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं जिनके बच्चे डिफरेंटली एबल्ड है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम रहने वाला हाउ टू गेट अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर योर चाइल्ड। ठीक है, आप अपने बच्चे के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, या फिर आपको पता नहीं है कैसे प्राप्त करना, और या फिर आपको ये नहीं पता कि प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है। ओके, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक मेरा मैंने बता दिया आपको, हाउ टू गेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर योर चाइल्ड। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देखो, अब मैं उसको ना एक यूडी आईडी कार्ड ही बोल सकता हूँ, यूडी आईडी कार्ड, यानी कि वो भी वही होता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का ही होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि वो बनता कैसे है, स्टेप्स क्या है उसके। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ऐसा श्योरिटी है कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कोई सा भी स्कूल हो सकता है, वो इंक्लूसिव स्कूल या स्पेशल स्कूल। ठीक है ना। अब आपका बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वहां पर एक स्पेशल एजुकेटर ऑब्वियसली होंगे। आज के टाइम पर हर एक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर जरूर से जरूर है। ठीक है, तो वहां पर जो भी स्पेशल एजुकेटर वहां पर वो है, तो वो एक जैसे कि प्रशस्त ऐप वो टूल होता है, प्रशस्त टूल या चेकलिस्ट होती है, वो बच्चे के ऊपर मेथड के मतलब स्टेप बाय स्टेप वो यूज करते हैं, जिससे कि वो डिसेबिलिटी फाइंड करते हैं कि क्या बच्चे में डिसेबिलिटी फाइंड है। ठीक है ना, क्या निकली है क्या नहीं है, कौन सी, वो सस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ ओनली सस्पेक्ट करते हैं, वो मानते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उन्हीं के जरिए आपको क्या करना है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, और यही आपको प्रोसेस आपको क्या करना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने तक का करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, आप सबसे पहले अपने स्पेशल एजुकेटर यानी कि अपने बच्चे के स्पेशल एजुकेटर स्कूल में जो है उनसे मिलेंगे, और उनसे एक ही बात बोलेंगे, सर मतलब वैसे तो खैर आपको ही वो बात बोलेंगे कि आपके बच्चों में ये डिसेबिलिटी है तो वो सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए आपको, जिससे कि वो मतलब बेनिफिट्स वगैरह भी बताएंगे उसके क्या रहने वाले हैं, आगे स्कॉलरशिप क्यों मिलती है, क्या होता है, ये कैसे मिलती है, इसके जरिए कैसे किस किस के जरिए मिलती है, क्या क्या चीज होती है, वो सारी आपको बताएंगे। लेकिन अगर वो नहीं बताते हैं, फिर भी आप ये बात आप अगर आप कह सकते हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चे में मतलब डिसेबिलिटी है, आपको सस्पेक्ट है कि आपके बच्चे में डिसेबिलिटी है, तो आप क्या कर सकते हो, वही स्पेशल एजुकेटर से मिलकर आप उनसे ये बात बोल सकते हो, सर हमारे बच्चे में ये सस्पेक्ट लगता है हमें कि ये डिसेबिलिटी बच्चे में हो सकती है, मतलब आप इतना तो जानते होंगे। ठीक है, जब आप मेरी वीडियोस देखते हैं या फिर आप अदर जगह मतलब कोई और जगह भी देखते हो, आपको लगता है बच्चे में ये सिम्टम्स है और ये वाली डिसेबिलिटी लगती है, तो आपको लगती है तो आप स्पेशल एजुकेटर की जरूर लगेगी। और जब आपको लग रही है स्पेशल एजुकेटर फिर भी नहीं बता रहा, तो आप जाइए और बताइए उनको, ये बात बोलिए। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर हमें बच्चे में ये डिसेबिलिटी लगती है, आप इनके ऊपर प्रशस्त चेकलिस्ट या फिर टूल आप यूज करते होंगे, आप वो फिल करके मुझे दीजिए। और बच्चे का देखिए, सबसे पहला स्टेप आपने क्या है कि उनके मतलब वो स्पेशल एजुकेटर से आपको वो लेना है। ठीक है, प्रशस्त की एक फोटोकॉपी ले लेनी है। जब वो फिल कर ले बच्चे का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मतलब आपके सिर्फ काम का क्या है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 इट्स ओके कि वो उनके पास ही है, पार्ट 1 आपके काम का है, जिससे वो सस्पेक्ट करते हैं, पार्ट 2 में जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको करना है पार्ट 1 से पहले आपको देखो, मैं बता देता हूँ आपको, इधर देख लीजिए आप, पार्ट 1 आपने लिया, जैसे आपने पार्ट 1 ले लिया, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, सेकंड स्टेप आपका रहेगा कि आप बच्चे का ना एक वेबसाइट होती है www.sovalamcard.gov.in, ठीक है ना, ये वेबसाइट है, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पर लिख दीजिएगा यूडीआईडी कार्ड अप्लाई। ठीक है, वो भी फिर भी फर्स्ट वेबसाइट जैसी खुलेगी, फर्स्ट वेबसाइट जैसे ही आपकी खुलेगी यूडीआईडी, ठीक है, जैसे आपकी फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी, या तो ये डाल दीजिए या फिर ये, जैसे ही आपकी खुलेगी तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे फर्स्ट वेबसाइट खोलेंगे उसमें आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे, आपके ऊपर एक विंडो खुलकर आएंगे, और उस पर ही आप बच्चे का सारी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, सब कुछ, मतलब कि नेम और बच्चे का जो भी डिटेल्स मांगेंगे, वो रिलेटेड एड्रेस प्रूफ, कुछ भी डिटेल्स मांगेंगे ना, तो आपको फिल करना है, उसमें पूरी डिटेल्स फिल करनी है, फिर आपको एड्रेस प्रूफ वगैरह सब फिल करना है, और देन उसके बाद आपको उसमें अपलोड भी करना है कुछ फोटोज, जैसे कि अगर बच्चा 18 साल से कम की उम्र का है, ठीक है, अगर बच्चा 18 साल से कम की उम्र का है और उसका यूडीआईडी कार्ड बनवाना है आपको, तो ध्यान रहेगा कि बच्चे के पेरेंट्स का भी डलेगा उसमें चीजें। ठीक है ना, और ध्यान से देख लीजिएगा आप, मैं आपको लिंक सेंड मतलब नीचे ना मेंशन कर दूंगा, नीचे यूट्यूब की लिंक में। ठीक है ना, आपको आप ये देख लीजिए, और इस साइट से आप डायरेक्ट वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, आपको क्या है, अगर आप उसको भर रहे हो, फिल कर रहे हो जैसे ही आप फॉर्म को, तो आपको नाम वाम सब फिल करना है बच्चे का, ये सब चीजें फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और देन आपको लास्ट में ना एक ऑप्शन मिलेगा बहुत सारे हॉस्पिटल सिलेक्ट करने का, कि मतलब आपको वो सिलेक्ट हॉस्पिटल क्यों करने हैं, क्यों, ये देखो आपका ना यूडीआईडी कार्ड ऐसे ही नहीं बन जाता कि आपने अप्लाई करा और वो बनकर आ गया। आपका क्या है, बच्चे का ना अब आपने सस्पेक्ट किया या फिर स्पेशल एजुकेटर ने ये सस्पेक्ट कर लिया,
कि डिसेबिलिटी है। अब आप क्या करोगे, आपने ये जैसे ही वेबसाइट पर आप अप्लाई कर दोगे तो आपके पास नीचे हॉस्पिटल का ऑप्शन आता है कि आपके नियर बाय हॉस्पिटल कौन सा है। आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल चूज करेंगे और उस हॉस्पिटल में जबकि मतलब आप क्या है लगभग शायद 2 वीक या 1 वीक के अंदर अंदर 1 वीक के अंदर अंदर आपको जाना होता है हॉस्पिटल, वही डॉक्यूमेंट्स लेकर। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, आपने अप्लाई किया, आप क्या करोगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट निकालोगे, ठीक है। देखिए उसका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री वेबसाइट है, फ्री अप्लाई हो जाएगा, कोई पैसा नहीं है। आप क्या करोगे, उसका एप्लीकेशन प्रिंट निकालोगे, ठीक है, और वो बस रिसिप्ट निकाल लोगे, एक रिसिप्ट होती है उसमें भी, ठीक है। दो प्रिंट आउट ये हो गए आपके। एक पार्ट 1 का प्रिंट आउट आपको लेना है स्कूल से, स्पेशल एजुकेटर से, ठीक है, 3 हो गए आपके। फिर आपका बच्चे का आधार कार्ड लेना है, अगर बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो पेरेंट्स का भी आधार कार्ड लेना है, किसी भी एक का चल जाएगा, पेरेंट्स की भी आधार कार्ड लेना है, बच्चे की फोटो होनी चाहिए, और रिपोर्ट मतलब कि वही है मैंने बताया ना पार्ट 1 रिपोर्ट यही है, ठीक है, रिपोर्ट लेना है आपको। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड चल जाएगा, वो चीज लेनी है आपको ये डॉक्यूमेंट जरूर से जरूर लेकर जाने हैं। और जब भी आप मतलब जैसे ही आप इस पर फॉर्म पर अप्लाई करोगे तो बच्चे का थंब इंप्रेशन मांगेगा, वो भी आपको लगाना है, फोटो अपलोड करनी है, वो भी करंटली फोटो अपलोड करनी है, ध्यान रखना स्कूल ड्रेस में फोटो ना हो, बच्चे की होम ड्रेस ही हो, ठीक है ना, घर की ड्रेस हो, और उसमें फोटो पासपोर्ट साइज अपलोड करनी है आपको। अब आपने जैसे ही अपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, आपके पास मैंने बताया ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, पार्ट 1 लेना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी हॉस्पिटल आपने यहाँ पर चूज करा था उस हॉस्पिटल में आपको जाना है। वहां पर देख लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा वहां पर कि मतलब डिसेबिलिटी से रिलेटेड यूडीआईडी कार्ड रिलेटेड बनवाना है या फिर वो कि बच्चे की साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने हैं, तो हॉस्पिटल में कौन से वार्ड में जाना है वो आपको हॉस्पिटल वाले बता देंगे। नियर बाय हॉस्पिटल में जाइएगा, जो भी हॉस्पिटल आपने मेंशन किया है यहाँ पर, ठीक है। उस हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे, आपने ये फिल कर दिया, आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं, तो वहां पर जो साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, बच्चे का टेस्ट करेंगे। आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं वो, अगर लगता है उनको नीड होती है, ठीक है, या फिर जो भी उनको लगता है ना, जो भी डिसेबिलिटी आपने उसमें मेंशन की है कि उसमें ना देखो वहां पर जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पर डिसेबिलिटी भी मेंशन होती है कि कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है, मल्टीपल भी होती है, सिंगल भी होती है, कोई एक डिसेबिलिटी भी होती है। तो मतलब आपको क्या वहां पर डिसेबिलिटी जो आपने मेंशन कर रखी है वो उसको रीड आउट कर आपको बच्चे मतलब वो देखेंगे कि हाँ बच्चे में ऐसा क्यों लगा, आपको आपकी जानकारी के बारे में आप मतलब आपसे पूछेंगे ऐसा क्यों लग रहा है, ये है वो सिम्टम्स वगैरह, आपसे सारी डिटेल्स वो लेंगे। देन उसके बाद फिर वो अपना भी टेस्ट करेंगे बच्चे से रिलेटेड कि मतलब ऐसा डिसेबिलिटी है या नहीं है। जो भी उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ना वो बच्चे के साथ करेंगे, ठीक है। देन अगर हो सकता है कि वो इमीडिएटली वही करे हाथ हाथ तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेंगे, आपको एक डेट दे देंगे, आपको उस दिन वापस जाना है, इट्स ओके, ठीक है। जैसे ही वो आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट कर लेंगे, देन उसके बाद आपको वो मेंशन कर देंगे कि अगर उनको लगता है कि हाँ आपने जो सस्पेक्ट किया है कि हाँ ये डिसेबिलिटी हो सकती है, और उनको भी लगता है कि हाँ सच में ऐसी डिसेबिलिटी हो सकती है, तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए वो अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये तो आपने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, जब वो रजिस्टर्ड कर देंगे, वैलिड कर देंगे इस चीज को कि हाँ बच्चे में डिसेबिलिटी है, और वो उस चीज के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। वो आपका एकदम प्रॉपर तरीके से बनकर कुछ हफ्ते में आ जाएगा बनकर, ठीक है ना। और वो भी आपको मेल वगैरह में आ जाएगा, मेल या फिर फोन नंबर पर, वो टेक्स्ट मैसेज पर आपको मैसेज आ जाएगा। देन आपको पता लग जाएगा कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बच्चे का बनकर आ गया है, ठीक है। अब जरूरी बात क्या है, जरूरी बात ये देखो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना ही क्यों है, ठीक है ना। वाई आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना क्यों है, देखो ऐसा होता है, अगर मैं हूं, मुझ में जरा सी भी कमी है, अगर कोई मेरी गलती को सुधार रहा है, कमी को सुधार रहा है, या फिर मतलब जैसी मेरी कमी है वो मैं कर नहीं पाऊंगा, कोई कितना भी कुछ कर ले, लेकिन क्या है वो मुझे सपोर्ट दे देगा, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इनकी वजह से मैं आज ये कर पा रहा हूं, तो कितना बेस्ट रहेगा। वो जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो मेरे लिए क्या होंगे, भगवान से कम नहीं है ना। तो ऐसे ही सेम ये चीज है कि देखो अगर बच्चे में डिसेबिलिटी हो गई है बाय चांस, जो भी हो रखा है वो मतलब नेचुरली हो रखी है, बचपन से है, पैदाइशी है, या फिर अब जाकर लर्निंग में बदल गई है, कुछ ऐसी डिसेबिलिटी होती है जो 2-3% की मतलब कि ऐसा होता है कि वो एनवायरनमेंट की वजह से हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है कभी तो उसके लिए क्या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये है कि ना वो बेनिफिशियल रहेगा काफी इस चीज के लिए कि बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कूल में जो भी बेनिफिट्स होंगे स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ % कोटा होता है इनका, वो मिलेगा, तो कितना बेस्ट रहेगा बच्चों के लिए। और देखो आगे बच्चा बड़ी क्लास में जाता है, कोई भी बच्चा हो कैसा भी हो पढ़ता तो जरूर है ना, तो वो बच्चा क्या है आगे जाकर क्लास में जाता है तो क्या पता उसकी स्पीड नॉर्मल बच्चों से बहुत कम है, तो क्या करेंगे उसको ना उस डिसेबिलिटी के जरिए बच्चों को टाइम मिलता है,
या फिर एक राइटर मिलता है साथ में लिखने वाला, ऐसे डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है ना। तो क्या होता है वो काफी बेनिफिट रहेंगे, और जब वो ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन वगैरह में तो उसके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मेंशन होकर उसको उनको कुछ छूट मिल जाती है, कोटा मिल जाता है उस चीज का भी, बहुत सारी जगह यूज है इनके, ठीक है ना। तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इसलिए बनवाएं कि मतलब बच्चे की जरूरत पूरी हो, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे के लिए गवर्नमेंट एहसान कर रही है, भाई उनका हक है वो, ठीक है। जैसे हमारा हक है अब, हाँ हम अगर हम मतलब हमारा क्या है, हमारा कोई से भी कोटा है तो हमें क्या है, हमें उसका कुछ ना कुछ छूट मिलेगी, जो सबको मिल रही है पब्लिक को वो मिलेगी, क्योंकि जानते आ रहे हैं पीछे से क्या है वो पीढ़ी चलती आ रही है कि मतलब लोगों को उसका बेनिफिट मिलता आ रहा है तो हमें भी मिलेगा। तो ऐसे ही सेम उनका भी है, बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो गई है तो उनका क्या है, फायदा मिलना चाहिए, उन्हें ये मिलना चाहिए कि वो आगे सर्वाइव कर सके, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। आज के लिए वीडियो इतना ही थी कि आप ये क्या है सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये छोटा सा स्टेप है। अगर आप चाहेंगे कि मुझे मतलब कि क्या है पूरा स्क्रीन शो करनी है आपको, कैसे कैसे अप्लाई करना है वो भी सर्टिफिकेट, अगर आप चाहते हो मैं ऐसे बताऊं आपको तो भी मैं बता दूं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर ऐसा है कि मुझे ऐसे डिसेबिलिटी के बारे में पूरी वीडियो की चाहिए, तो मैं उस बारे में नेक्स्ट बना दूं, नेक्स्ट वीडियो मेरी यही होगी, ठीक है। अभी आप यही टॉपिक था आज का, यही फिनिश करते हैं। बहुत बेस्ट रहेगा अगर आप अपने बच्चे के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने काफी है, ठीक है। मिलते हैं फिर कभी, स्वस्थ रहिए, थैंक यू। ठीक है, तो अब क्या है कि अब अगर आप बच्चों के लिए अप्लाई करवाते हैं तो बेस्ट रहेगा। और आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, ठीक है। टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है, और अब आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर मतलब ऐसी वीडियो डालूं कि जिसमें पूरा स्क्रीन शो हो रखी है और कैसे अप्लाई करते हैं वो चीजें हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए वीडियो इतना ही, थैंक यू।